संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुधा ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते ख़ास तौर पर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। कहा जाता है कि भारत विविधताओं में एकता की भूमि है। बार बार लोग कहते हैं, कई स्तरों पर इसकी चर्चा की जाती है और देखा जाए तो ये बात 100% सही है कि भारत में जो भौगोलिक विविधता बहुत सारी दिखती है आपको, हिमालय से लेकर के और समुद्र और वन प्रांतर, पठार, रेगिस्तान और इसी तरह यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उन सबके बीच बहुत सारी विविधताएं हैं, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक। इन सबके बावजूद यह देश एक संस्कृति को जीता है, वह भारतीय संस्कृति को जीता है और कहीं कोई अंतर नहीं दिखता। चाहे आप गुजरात चले जाइए और चाहे आप उत्तर पूर्व में चले जाइए, मेघालय और शिलांग और अरुणाचल प्रदेश तक और उत्तराखंड की पहाड़ियाँ या कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक आप चले जाएं तो लोगों में एक खास तरह की एकता है जिसकी कोई सानी नहीं है। प्राचीन भारत का इतिहास बहुत रोचक है और इस मायने में भी कि ये बहुत सी मानव जातियों का मेल्टिंग पॉट रहा है। जो भी बाहर से आए यहाँ की संस्कृति में घुल मिल गए। बहुत सी बाहरी जातियाँ जिसमें यहाँ आईं और यहाँ पे घुल मिल गई। प्री आर्यन, इंडो आर्यन, यूनानी, सीथियन, हूण, शक, कुषाण, इन सारी जातियों ने यहाँ पर आकर के यहाँ पर आईं और यहाँ पर आकर के उन्होंने अपना घर बनाया, इसे अपना देश माना और यहीं में घुल मिल गई। और आज तो स्थिति ऐसी है कि आप वहाँ लोगों को देखकर पहचान भी नहीं पा सकते कि कोई कौन सी जाति कहाँ पर आई और कहाँ पर जो है वो अलग उसमें कोई विशेषता ढूंढी जाए। तो हर जाति समूह ने इस देश को अपना देश मान करके इसके निर्माण और इसकी समृद्धि में अपना योगदान दिया और यहाँ जो एक ख़ास तरह की संस्कृति विकसित हुई, भारतीय संस्कृति, उसको बनाने में अपना योगदान दिया। सभी जातियाँ अपने में इस तरह घुल मिल गईं कि किसी को अपने मूल रूप में पहचान पाना बहुत मुश्किल है। विभिन्न संस्कृतियाँ, जो बाहर के लोग भी आए उनकी विभिन्न संस्कृतियाँ थीं, लेकिन वे सारी संस्कृतियाँ यहाँ आकर के इस सांस्कृतिक भारत के जो सांस्कृतिक महासागर है, इस महासागर में विलीन हो गईं, घुल मिल गईं। वैदिक साहित्य में यदि आप देखें तो बहुत से प्री आर्यन और वैदिक टर्म जो हैं प्राप्त होते हैं। इसी तरह पाली और संस्कृत में आप देखें तो जो पाली और संस्कृति उत्तर भारत की भाषाएं रही हैं, इन भाषाओं में भी दक्षिण भारत की बहुत सारी जो भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इन सारी भाषाओं के शब्द संगम साहित्य में प्राप्त होते हैं। अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो प्राचीन काल में से ही भारत विभिन्न धर्मों की भूमि रही है। यहाँ पर सनातन धर्म जिसे कहते हैं, हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म यहीं की भूमि से विकसित हुए और सभी धर्म एक दूसरे में घुल मिल गए, रच बस गए। उनमें अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है। यद्यपि भारतीयों की विभिन्न भाषाएं हैं, इस देश में कहा जाता है कि हर 5 किलोमीटर पर बोली अलग हो जाती है, लेकिन सबकी एक सामान्य जीवन पद्धति है। सारे भारतीयों की भाषाई तौर पे अलग भाषा बोलने के बावजूद भी सबकी संस्कृति जो है वह एक है, सबके कस्टम एक हैं, सबकी सामाजिक परंपराएं एक हैं और पूरे देश में एक सामान्य जीवन पद्धति को माना जाता है। जैसे हर धर्म का सम्मान करना, अतिथि का सम्मान करना, सहयोग, पारस्परिक एक दूसरे का सहयोग करना,
और सद्भाव रखना, ये सारे गुण पूरे देश में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सर्वत्र एक तरीके से माना जाता है। इसलिए हमारे देश में एक गहरी एकात्मकता दिखती है। हालांकि उनमें व्यापक विविधता भी है, इसके बावजूद यह एकात्मकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस देश में जो राजनीतिक एकता का सूत्र देखिए कितना अद्भुत और व्यापक है। दरअसल हमारे पूर्वजों ने हमेशा एकात्मकता की बात की और इसी के लिए लगातार प्रयास किया। उन्होंने समस्त उपमहाद्वीप को देवभूमि की संज्ञा दी और भरत जाति के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। हमारे कवियों, दार्शनिकों और लेखकों ने समूचे देश को एक यूनिक इकाई, एक इंटीग्रल यूनिट के रूप में व्याख्या की। अगर राजनीतिक रूप से देखें तो प्राचीन काल से देश में हमारे जो पॉलिटिकल यूनिटी हुई है वह दो बार हुई है। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, मौर्यों का काल आप देखिए, और दूसरा जो है इंटीग्रल यूनिटी हुई जब गुप्तों के काल में, जबकि वो दक्षिण भारत तक, उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक जो साम्राज्य रहे। भारत की इस एकता को विदेशियों द्वारा भी स्वीकार किया गया है। वे पहले पहल सिंध के किनारे आए और सिंधु नदी को उन्होंने इंडस कहा और वहाँ के रहने वालों के संपर्क में आए और पूरे इस देश को सिंधु नदी के नाम पर उन्होंने इंडिया, यहाँ के रहने वाले लोगों को और इस देश को इंडिया उन्होंने नाम दिया। हिंद शब्द भी आता है और हिंद शब्द जो है वह सिंधु के सांस्कृतिक स्वरूप से ही उपजा हुआ शब्द है। समय समय के साथ ग्रीक ने इसे इंडिया और पर्शियन और अरबिक भाषा में इसे हिंद नाम दिया गया। इस देश की जो सबसे बड़ी एक और भी विरासत है वह है भाषाई और सांस्कृतिक एकता। पूरे देश की जो भाषाई और सांस्कृतिक एकता, हमारे पूर्वजों द्वारा इसके प्रयास लगातार किए जाते रहे हैं। सबसे पहले प्राचीन समय में संस्कृत पूरे देश की भाषा थी और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत का स्थान प्राकृतिक भाषा ने लिया। भाषा का जो विकास क्रम होता है उसमें हमेशा जो है मानक भाषा के साथ ही साथ एक लोक भाषा भी चलती रहती है जो सरलतम रूपों में होती है। तो इसी तरह संस्कृत के बाद प्राकृतिक लगभग समूचे देश की भाषा थी। और आप देखिए कि अशोक के शिलालेख हमारे देश के लगभग बड़े भूभाग में, पश्चिम से लेकर, सुदूर पश्चिम से लेकर उत्तर पश्चिम और पूरब और उसके बाद दक्षिण भारत में भी बहुत सारे स्थानों पर मिलते हैं, वो प्राकृतिक भाषा में लिखवाए गए हैं। हमारी सांस्कृतिक एकता का एक अन्य भी बहुत महत्वपूर्ण है, वह हमारे महाकाव्य हैं। रामायण और महाभारत, इन दोनों ग्रंथों के प्रति जैसा कि उत्तर भारत में है उनका सम्मान और आदर है, उसी तरह दक्षिण भारत में भी, पूर्वी भारत में भी और पश्चिमी भारत में भी। और यही नहीं, यद्यपि मूल रूप से रामायण संस्कृत में लिखी गई, महाभारत भी संस्कृत में लिखी गई, लेकिन इन भाषाओं का अनुवाद आप देखिए दक्षिण में अत्यंत आदरणीय कम्बन रामायण जो है वह तमिल भाषा में लिखा गया है। तो यद्यपि हमारी भारतीय संस्कृति के इसके मूल्य और भाव विभिन्न और अलग अलग हैं, लेकिन उनका स्वरूप पूरे देश में एक समान है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में बहुधार्मिक
और बहुसांस्कृतिक समाज एक साथ विकसित हुआ, लेकिन उनमें एकता और अखंडता का एक अद्भुत सामंजस्य दिखता है। उसका यह बहुलतावादी जो स्वरूप है, यही इसकी वास्तविक ताकत है, जिसके कारण हमारा देश प्राचीन काल से लेकर के और कुछ इतिहास के कालखंड को छोड़ दें तो एक बहुत समृद्ध भारत का निर्माण हुआ, जिसमें इन सारी जो हमारी बहुलतावादी संस्कृति रही है, जो विभिन्न जातियां यहाँ आकर के घुल मिल गईं, उनका भी समान रूप से योगदान है। और यही हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है, जो हमें समृद्धि की ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि हमारा जो प्रयास है कि हम अपने विद्यार्थियों को अच्छा और स्तरीय साहित्य दे पाएँ, उन्हें मैटर उपलब्ध करा पाएँ, इसमें हमारा प्रयास सफलीभूत हो और हम उनके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लगातार बनाते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।